और इस खास पेशकश में बात होगी टीम इंडिया के सिलेक्शन की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 5 मैच की वनडे सीरीज खेली जाएगी, उसके पहले 3 वनडे के लिए टीम इंडिया का चयन कर लिया गया है। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा को टीम में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा मोहम्मद शमी और उमेश यादव की भी टीम में वापसी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर युवराज सिंह, उनकी टीम में वापसी क्यों नहीं हुई? क्या युवराज सिंह का करियर खत्म हो गया? क्या टीम मैनेजमेंट ये नहीं चाहता कि युवराज सिंह अब मिशन 2019 का हिस्सा हो? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन युवराज सिंह को टीम में जगह नहीं मिली है। मनी सर, जब टीम इंडिया रवाना हो रही थी श्रीलंका के लिए, एमएस के प्रसाद ने कहा था कि इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि उनको रेस्ट दिया गया। अब ऑस्ट्रेलिया जैसी अहम सीरीज में भी अगर युवराज सिंह नहीं है तो ये रेस्ट है या फिर ड्रॉप है? नहीं, देखिए बिल्कुल साफ है, ड्रॉप है, क्योंकि दिलीप ट्रॉफी में भी देखें, हालांकि वो 4 डे क्रिकेट है, लेकिन किसी भी टीम में उनको शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब साफ है कि वो किसी भी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, सिलेक्टर्स का जहाँ तक सवाल है। और मुझे नहीं लगता कि अब विराट कोहली भी प्रेस करेंगे उनके लिए, क्योंकि एक तो फिटनेस लेवल नहीं, ऊपर से जितने मौके मिले उसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई। और एमएस के प्रसाद का जो आपने 13/8/2017 का जो बाइट दिखाया है, उसमें उन्होंने कहा कि उनको ड्रॉप नहीं किया, रेस्ट दिया गया है। शायद डिप्लोमेटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि युवराज सिंह ने इंडियन क्रिकेट के लिए, वनडे क्रिकेट में खासतौर से इतना अच्छा प्रदर्शन किया। आपको वर्ल्ड कप T20 में बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल के मैन ऑफ द सीरीज़ रहे, जिताया। फिर 2011 का वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज़ रहे, उस वर्ल्ड कप में उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका थी। सो इतने बड़े खिलाड़ी को एकदम से ये कह देना कि हम इनको ड्रॉप कर रहे हैं, शायद उनके लिए मुश्किल हो रहा था। क्योंकि अगर कोई बड़ा खिलाड़ी होता जिसने बहुत क्रिकेट खेली होती, वो चेयरमैन होता, वो शायद बोल पाता कि हाँ अभी हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। लेकिन एमएस के प्रसाद ने उसको थोड़ा सा डाउन प्ले करने की कोशिश की। लेकिन जो दिख रहा है वो ये है कि मनीष पांडे को मौका मिला, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। केदार जाधव को मौका मिला, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसे में युवराज सिंह, बल्कि सुरेश रैना की भी कहीं आसपास में जगह नहीं बनी। जी मनी सर, एक सवाल ये कि विराट कोहली कहते हैं कि एक तरीके से गॉडफादर बनके युवराज सिंह के सामने आए थे, उनको लाए, इंग्लैंड सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिसकी बेसिस पे चैंपियंस ट्रॉफी और फिर वेस्ट इंडीज का दौरा भी युवराज सिंह को मिला। क्या कप्तान की बैकिंग हट गई है? कप्तान ने देख लिया है कि शायद ये स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं आ रहे हैं 2019 के, इसलिए अब मैं भी सिलेक्शन कमेटी को ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा कि यूवी को टीम में ले। और कर भी नहीं सकते हैं, देखिए, क्योंकि उन्होंने अपना ही एक पैमाना बनाया हुआ है। देखिए फिटनेस लेवल कितनी उनकी हाई है, और उनकी वजह से इंडियन टीम का जो सारे खिलाड़ियों के फिटनेस लेवल है उसका टेस्ट लिया जा रहा है, जिसमें कि उनको खड़े उतरना है, जिसमें युवराज सिंह खड़े नहीं उतरे। फील्डिंग में उनको परेशानी हो रही है, बॉलिंग उनसे करा नहीं पा रहे। सो ऐसे में कब तक ढोते रहेंगे? देखिए दोस्ती एक लिमिट तक चल सकती है, या अगर आप जैसे विराट कोहली ने हमेशा कहा कि मैं युवराज सिंह का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, वो एक लिमिट तक चल सकता है। लेकिन विराट कोहली इंडियन टीम के कैप्टन है और उनका मिशन क्या है कि 2019 का वर्ल्ड कप जिताना चाहते हैं। ऐसे में उनको भी पता है कि युवराज सिंह को जितने भी मौके मिले उसमें खड़े नहीं उतर पाए, और अगर उनको मैं ढोता रहूँगा तो फिर वो लायबिलिटी बन के रह जाएगा। जी हाँ, और फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल यही है कि क्या युवराज सिंह का करियर अब खत्म हो चुका है और क्या उन्होंने अपना आखिरी मैच वेस्ट इंडीज में खेल लिया था? चलिए बात भारत के युवा स्पिनर्स की भी करते हैं, जिन पर सेलेक्टर्स ने भरोसा कायम किया, और शायद इसी का नतीजा है कि आर अश्विन और आर जडेजा को टीम में जगह नहीं दी गई है, उन्हें आराम दिया गया है। मनी सर, आप तो खुद भी स्पिनर रह चुके हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये जो यंग लॉट आया है स्पिनर्स का, जिसमें चहल हैं, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव हैं, वो इतने गुड इनफ हैं? आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनको ट्राई करने का जोखिम उठा रहे हैं? आपने कैसे उनका एनालिसिस किया है? किस तरीके से आप इन तीनों स्पिनर्स को देख रहे हैं? देखिए अक्षर पटेल का जहाँ तक सवाल है, वो तो टिपिकल वनडे क्रिकेट की तरह से बॉलिंग करते हैं, वो रन रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बाकी दोनों रिस्ट स्पिनर्स हैं, युजवेंद्र की बात करें या कुलदीप यादव की बात करें, जो रिस्ट स्पिनर्स हैं हमारे, ये दोनों विकेट्स लेने के लिए बॉलिंग करते हैं। और मुझे बहुत पसंद आता है जब कोई स्पिनर विकेट्स लेने के लिए बॉलिंग करता है, क्योंकि मैंने हमेशा से माना है कि आप रन्स रोकने की कोशिश करते रहेंगे तो आपकी पिटाई होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप विकेट्स के लिए जाएंगे और विकेट्स तो फिर जडेजा को आराम देने का फैसला सही है, क्योंकि अश्विन तो चलिए काउंटी खेल रहे हैं, उनको 2 मैचेस और अभी खेलने हैं। जडेजा को आराम आप दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में? इसके 2 पहलू आप देख सकते हैं। देखिए एक तो ये हो सकता है कि अगर जडेजा को खुदा न खास्ता कभी इंजरी हो जाए तो फिर आपके पास एक बैकअप रेडी हो अक्षर पटेल के रूप में। सो अक्षर पटेल की भी टेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, एक तो सिलेक्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कैप्टन और कोच का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस खुद से भी बढ़ेगा। सो आई थिंक इसका एक पहलू तो ये। दूसरा, मुझे कभी कभी डर लगता है कि एक खिलाड़ी को अगर ज्यादा आराम दे दिया जाए तो क्या वो वापस आकर वैसी ही लय पकड़ पाएगा, जैसे जडेजा की मैं बात कर रहा हूं, जैसी कि उन्होंने छोड़ी। जी, और लंबा सीजन है, शायद जैसा चीफ सेलेक्टर भी कह रहे थे कि रोटेशन होना चाहिए, लेकिन टीम किस तरीके की बनाई है एमएस के प्रसाद और कमेटी ने, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। वैसे अमूमन देखा गया है कि जब होस्ट कंट्री होती है वो अपनी टीम को कम करती है, यहां टीम बढ़ा दी गई है, 15 से 16 हो गई है, जबकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैच देखते हैं तो टीम 12 की लेके आ जाते हैं। मनी सर,
मोहम्मद शमी, उमेश यादव को टीम में वापस बुलाया गया है, तो इस वापसी पर आप क्या कहेंगे? आपने पूल बड़ा कर दिया अपने फास्ट बॉलर्स का, शार्दुल ठाकुर उनको बाहर कर दिया सिर्फ एक मैच खिलाकर, ये कैसी टेस्टिंग? नहीं, शार्दुल ठाकुर को 2 मैचेस खिलाए थे। पहले मैच में उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, लेकिन दूसरे में बहुत महंगे साबित हुए थे। सो ऐसे में उनको न्यूजीलैंड ए के अगेंस्ट जो 4 डे मैचेस होने उसमें शामिल किया गया इंडिया ए के लिए, जो कि मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि अभी उनको शायद थोड़ा और प्रूव करना है। क्योंकि पहले मैच में जब उन्होंने बॉलिंग की थी श्रीलंका में तो ऐसा लग रहा था बहुत इंप्रेस कर दिया था उन्होंने, लेकिन दूसरे में एकदम से बिखर गए। सो ये प्रेशर कैसे लेना है इंटरनेशनल क्रिकेट का, ये इतना आसान नहीं है। उमेश यादव का जहाँ तक सवाल है, शमी का जहाँ तक सवाल है, मेरे ख्याल से इनकी सही वापसी हुई है। एक कंपटीशन रहेगा फास्ट बॉलर्स के बीच, और जितना ज़्यादा कंपटीशन रहेगा मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस जिसको भी आप खिलाएंगे और उभर कर आएगी। चलिए फिलहाल थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वापस आते हैं, बात करते हैं कपिल देव की विराट भविष्यवाणी की।